सांख्यिकी कार्यालय जो होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है। क्या मुझे बता सकते हैं कि लखनऊ को हम पुराने किस नाम से जानते थे? क्या मुझे बता सकते हैं कि लखनऊ का पुराना नाम क्या है? अगर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल, लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी मैंने आपसे पूछा। ये दोनों सवालों के जवाब जो है वो मुझे दे दीजिए। चलो एक और पूछ लेता हूं कि जिस नदी के किनारे स्थित है वो किसकी सहायक नदी है? ये भी आपको मुझे कमेंट करके जल्दी से एक बार आंसर जो है वो दे देना होगा। फटाफट से आंसर आपको यहां पर मुझे देना है। ठीक है, आओ मेरे साथ। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रमुख स्थिरता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इनोवेशन जो है, कॉपरेशन जो है ना, रेजिलियंस जो है, ये तमाम सारी चीजों के साथ में हम लोग यहां पर ब्रिक्स के इस बार के थीम्स को यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यस एग्जैक्टली, गोमती इज द राइट आंसर। गोमती के किनारे ही आपको लखनऊ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, लक्ष्मण नगर, हाँ ये बात ठीक है। अगर इससे भी पहले हम लोग चले तो ये किसका हिस्सा हुआ करता था? ये हिस्सा हुआ करता था, आपको आंसर देना होगा, अवध का। औध है ना, औध का हिस्सा जो है वो यहां पर लखनऊ हुआ करता था। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, कई सारी इमारतें जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो ध्यान रखना, लक्ष्मणपुर ठीक है, लेकिन इसको क्या कहा गया? अवध कहा गया था, है ना। ये पूरा जो पुराना रीजन था ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। गोमती नदी है और ये गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत भारत ने परिवर्तन चालक के रूप में गुणवत्ता सांख्यिकी के विषय को अपनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? सांख्यिकीय उत्पादों को मजबूत करना, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार एवं सुधार लाना और डेटा प्रसार एवं पहुंच में सुधार करना है। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे यहां पर ये पूछ सकता हूं कि हमको इस डेटा की आवश्यकता क्यों है? ये जो इतना बड़ा संगठन यहां पर मीटिंग कर रहा है, हमको क्या आवश्यकता है यहां पर सांख्यिकी की? ये जो हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स की बात की गई है, हमको आवश्यकता क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों हम यहां पर स्टैटिस्टिक्स को फोकस करते हैं? पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये पूछूं कि जरा मुझे बताओ तो बेटा कि सांख्यिकी दिवस जो है, सांख्यिकी दिवस जो है ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं और किसकी याद में करते हैं? ये भी आपको मुझे जल्दी से एक बार जवाब जो है वो यहां पर देना होगा। फटाफट से जल्दी से मुझे आपको जवाब जो है वो देना होगा कि सांख्यिकी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, किसकी याद में करते हैं और इस सांख्यिकी की हमको आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, हम क्यों इतना ज्यादा इस पर फोकस जो है वो यहां पर करते हैं? जल्दी से मुझे बताना। यस एग्जैक्टली, सबसे पहले आंसर दिया क्यूटी ने। 29 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पीसी महालनोबिस की याद में। पीसी महालनोबिस जो है उनकी याद में हम लोग 29 जून को सांख्यिकी दिवस जो है उसको क्या कर लेते हैं? सेलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहां पर कि सांख्यिकी का आवश्यकता क्या है। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कि आपके पास में डेटा नहीं रहेगा, अगर आपके पास में नंबर्स नहीं रहेंगे, तो आप आने वाले समय के लिए योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे योजनाओं को बनाएंगे? जैसे हमारे यहाँ मान लो कोई प्रोग्राम है, कोई शादी है या कोई भी ऐसा विवाह उपलक्ष्य या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो जब आपके घर पे हलवाई आता है तो पूछता है ना कि भाई कितने लोगों का खाना है। उसी हिसाब से आप खाना बनवाते हो, उसी हिसाब से आप जगह डिसाइड करते हो, उसी हिसाब से बाकी के और जो बंदोबस्त है वो आप करते हो। तो जब तक आपके पास में वो डेटा नहीं रहेगा तब तक आप योजनाओं का क्रियान्वयन करोगे कैसे? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमने मान लिया कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात जो है वो कम है, तो हमने वहां पर स्कीम को लॉन्च किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो ऐसे अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में कुपोषण है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम किसी योजना को लागू करेंगे। तो योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए जो डेटा होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है? ये बहुत ज्यादा आपके पास में आवश्यक होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि भैया हम लोग मेन फोकस हमारा ये है कि हम किसी तरीके से जो भी हमारे पास में नंबर्स है उनका ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हम लोग यहाँ पर उनका वेलफेयर करें, लोक कल्याण करें। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये भारत के संविधान में लोक कल्याण की बात जो है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर की बात जो है वो किस आर्टिकल में की गई है? जल्दी से मुझे बताना। चलो आर्टिकल छोड़ो, मुझे बताओ कि किस भाग में की गई है, इतना सा मुझे जल्दी से एक बार जवाब जो है वो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, चलिए। बैठक के दौरान प्रशासनिक डेटा की क्षमता का लाभ उठाने और बढ़ते डेटा परिस्थिति तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी पर 2 साइड इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके सामने है, इसको आप लोग देखेंगे, देखने के बाद में सोचेंगे, उसके बाद में आपको मुझे जवाब जो है वो यहाँ पर देना होगा। यस एग्जैक्टली, डीपीएसपी पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी पार्ट 4। ये डीपीएसपी में आपने कहां से लिया, क्या मुझे बता सकते हैं? मैं भूल रहा हूं, मुझे